हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, दोनों 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। और मैं आंसर करूंगी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या आप ये एग्जाम 30 डेज में क्रैक कर सकते हो। आइए देखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 2 टाइप्स की लॉ है। एक है 5 ईयर लॉ, जिसे हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहते हैं, जिसे हम BA LLB या BCom LLB भी कहते हैं। BA LLB और BCom LLB का मतलब ये दोनों एक साथ में होती हैं। BA LLB और BCom LLB जो भी आप कोर्स चूज करते हैं, नॉर्मली अगर आप BA या BCom या LLB अलग से करते हैं तो आपको 6 ईयर्स लग जाते हैं, बट इस कोर्स के अंदर आपका 1 साल बच जाता है या आफ्टर 12th आपकी इसमें एडमिशन होती है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपकी एडमिशन होती है डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में। इसके अंदर आप जाते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। वो 5 ईयर या BA LLB और BCom LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं डिटेल्ड बात कर चुकी हूँ अपनी इस वीडियो के बारे में, उसमें मैं ये सब चीज़ें कवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप 5 ईयर लॉ के कैंडिडेट हैं और आपने एंट्रेंस एग्जाम देना है जो कि 17 जून 2020 को है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब बात करते हैं 3 ईयर लॉ वालों की। अगर आप जानना चाहते हैं इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सीट्स कितनी हैं, वो सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप देखिए ये वाली वीडियो जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, चैनल पे लाइव है। इसका लिंक ये है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि आप 1 महीने में, दैट इज 30 डेज में, PU 3 और LLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। लीगल एप्टीट्यूड है 40 मार्क्स का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टॉपिक 1 मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 to 20 क्वेश्चन, शायद 25 ही हो जाए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और टॉपिक 2 है आपका लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स। तो लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है किसी भी बुक से, जैसे आपके पास यूनिवर्सल की बुक है जो कंपेडियम टाइप्स होती है ना, जिसके अंदर लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड हर सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर। उसमें से आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक उठाना है, पढ़ना है, पहले थ्योरी पढ़नी है और फिर MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। और फिर लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स भी पढ़नी है और उनको याद करने की कोशिश करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने की कोशिश करिए और फन तरीके में उसको याद करने की कोशिश करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम कोर्स भी लेकर आए हैं, जिसके अंदर कि हम आपको सारा पढ़ाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंट्रेंस के हिसाब से। देखिए, आप कोर्स तब ज्वाइन करिए अगर आपसे खुद ब खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी जा रही है। अगर आपके थोड़े मोटे डाउट्स हैं तो वो तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे आपके, बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स तो उसकी मैं दूंगी डिटेल्स इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक्स की। टॉपिक नंबर 3 जो है वो आप इंपॉर्टेंट केस लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और फैमिली लॉ। अब देखिए, इंपॉर्टेंट केस लॉ से अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चंस देखे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में देखे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और फैमिली लॉ, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। जब आते हैं तो ये लगा लीजिए 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा भी क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम आए हुए 6 से 7। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन टाइप होता है वो होता है लीगल प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल दिया होता है, फैक्ट दिया होता है और उसके बाद आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हर बुक के अंदर वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो लॉ एंट्रेंस की बुक्स होती हैं। आपने इनके बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। देखिए, डिटेल में नहीं जाना, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, टॉर्ट का मतलब क्या है, क्रिमिनल लॉ के अंदर बेसिक्स क्या है, फैमिली लॉ के अंदर मैरिज, लड़के की एज क्या होनी चाहिए मैरिज की, लड़की की एज क्या होनी चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इन सब के, और प्रिंसिपल और फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अगर आपको प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो करने का ट्राई करूंगी। जनरल नॉलेज, देखिए जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम का, क्योंकि ये भी 40 मार्क्स की है। बट लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको शॉर्ट टॉपिक्स पता है कि इन टॉपिक्स में से हो जाएगा काम, तो वो इम्पॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट जनरल नॉलेज भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अंदर आपको साइंस के कवर करना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक 1 है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है ना। और उसके बाद आते हैं आपके टॉपिक 2, बुक्स, अवार्ड्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सच बताऊं,
ये सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 2 हटा देते हैं। आपको अगर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने हैं तो आपको इन सब के थ्योरी, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का तो मत पढ़िए, बट प्लीज़ एमसीक्यूज सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट फर्स्ट में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4, और फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम कम है तो प्लीज़ एमसीक्यूज तो सॉल्व करिए, उनको याद करने की कोशिश करिए। और अगर टाइम है आपके पास, आपने बहुत सिलेबस कवर किया हुआ है ऑलरेडी, तो थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों कीजिए। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स देखिए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स विनर्स जो टूर्नामेंट्स हुए हैं 2019 में, 2020, वो कहाँ पर हुए, उनको किसने जीता, किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को अवार्ड मिला, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स कौन है, कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज़ जो बहुत न्यूज़ में रहे हैं उनको, उनके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स। देखिए, मैं बेस्ट बुक आज भी आपको यही कहूँगी कि टिट्स पिट्स का एनुअल एडिशन खरीद लीजिए और वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। है रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग और इंग्लिश मिला के 20 मार्क्स का है, तो इसको भी आप छोड़ के मत जाइए, करिए अच्छे से। बट ये नहीं है कि अपना सारा का सारा टाइम रीजनिंग और इंग्लिश को दे दीजिए। मेजर आपका टाइम जाना चाहिए लीगल एप्टीट्यूड, फिर जनरल नॉलेज, और फिर रीजनिंग और इंग्लिश को देखिए। तो इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के देखे गए हैं कि 3 से 4 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बड़ी इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सीरीज के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब आते हैं तो कई बार क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और नंबर सीरीज के 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नंबर सीरीज का भी आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको मजा आने लग जाएगा, और ये स्पीडली हो जाते हैं अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए। अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखिए, एक बार इन सबको ना आपने अगर 1 से 2 दिन दे दिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपकी गेम सेट हो जाएगी इन सब से रिलेटेड। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस में डेप्थ में नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि एग्जाम में आप उन्हें सॉल्व कर सकें। देखा गया है कि 3 से 4 क्वेश्चंस कई बार स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आ जाते हैं। एनालॉजी, ब्लड और फैमिली रिलेशनशिप, देखिए इससे एक क्वेश्चन तो पक्का है, उससे ज़्यादा चाहे आ जाए, एक तो पक्का ही आता है। एनालॉजी, पजल, स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सिलॉजिज्म्स भी कई बार देखा गया 3 से 4 सिलॉजिज्म्स आ जाते हैं, तो ऊपर नीचे रहता है एग्जाम का। बट कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज फॉर शोर शॉर्ट वाले टॉपिक्स हैं, बट बाकी इन सारे टॉपिक्स में से कोई ना कोई आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप 1 से 2 दिन दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए और फिर उसके बाद हर रोज़ के बेसिस पे 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को आपको याद रहे। ठीक है। इंग्लिश के अंदर आते हैं क्वेश्चंस लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब आप कोई भी बुक जो यूज़ कर रहे हैं, अगेन उसके अंदर ये दिए होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले सॉल्व कर लीजिए। देखिए, अगर एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत सारे दिए हुए हैं और एमसीक्यूज कम है तो एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट पिक एंड चूज कर रखे हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का भी सेम है, इंपॉर्टेंट कीजिए। नहीं, 1000-2000 ईडियम्स फ्रेजेस करने का कोई फायदा नहीं है, वो भी इस टाइम पे जबकि एग्जाम में सिर्फ 30 to 35 डेज रह गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए, आपने क्या करना है, आपने रिवाइज करना है, लर्न करना है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर रोज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस गेम का हीरो है, यही आपको जिताएगा और यही आपको हराएगा। प्रिपेयरिंग हैंडी नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स का बेस्ट तरीका ये है कि टिट्स या कोई भी कंपेडियम, मतलब जो एनुअल है 2019 की पूरी न्यूज़ है जिसके अंदर 2020 की जनवरी, फरवरी, मार्च की न्यूज़ है, वो ले लीजिए और वो पढ़िए और उसके अंदर से जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके कोई भी हैप्पीजर्ड मैनर में नोट बना लीजिए, लिखते जाइए। और जो आप पढ़ चुके हैं उसको अपने नोट्स में से पढ़िए हर रोज़, और जो नया पढ़ना है वो भी पढ़ते रहिए। तो ऐसे आपकी जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके के एमसीक्यू सॉल्व करिए, साइंस के, ज्योग्राफी के, और जो भी टॉपिक्स मैंने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस करे हैं उनके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स कैसे याद करने हैं, हर रोज़ 25 लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स याद करने हैं। अगर आपसे लीगल मैगजिम्स और टर्म्स नहीं याद हो रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आपको इलाज बताऊंगी, कुछ करूंगी मैं कि आप ये लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स याद कर पाएँ। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉ टॉपिक्स। देखिए, लॉ के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि टॉर्ट्स,
कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली लॉ, उसका बेसिक आना चाहिए आपको, उसके मतलब पता होने चाहिए, ठीक है ना। डीप में नहीं जाना है, जैसे टॉर्ट का मतलब क्या है कभी आ जाता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, डिफर्मेशन, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो बुक्स होती हैं वो क्लैट बेस्ड होती हैं, मतलब जो 5 ईयर लॉ का एग्जाम होता है उसका लेवल, हमारे इस एग्जाम का लेवल अभी इतना ऊपर नहीं है, तो आपने इतनी डेप्थ में नहीं जाना है, एक बात। दूसरी बात, इतना टाइम नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो करिए। गेटिंग कंफर्टेबल विद सॉल्विंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। 2 से 3 घंटे या तो 2-3 दिन दे दीजिए इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को, और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग पे, या फिर 1 घंटा हर रोज़ दीजिए अगर आपको लगता है कि आप उसमें वीक है। अगर 1 घंटा हर रोज़ देंगे तो भी अच्छा है। 2 से 3 में एक बार ही मैं कह रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। और वो बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ा आता है जब आपको लॉजिकल रीजनिंग एक बार समझ आ जाती है। क्वेश्चन पेपर्स ऑफ PU LLB एग्ज़ाम 3 ईयर एंड 5 ईयर प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक है। क्वेश्चन पेपर्स भी हैं और आंसर कीज़ भी हैं, प्लीज़ जाइए और उनको डाउनलोड करके सॉल्व करिए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ एंट्रेंस के लिए जो कोर्स है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल सेंड करिए, और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हम जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए